फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है, हाउ विल यू गेट द सक्सेस इन योर करियर। आपके लिए वो कौन से फील्ड है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है आपके करियर के लिए, जिसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है, और इसके साथ साथ एंजल्स के क्या गाइडेंस है आपके करियर को लेके, हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप नए हैं, आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मुझको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लाइव टैरो रीडिंग सेशन में पार्टिसिपेट करना है, आपको लाइव फ्री टैरो सेशन में मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। इंस्टा की आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं लाइव फ्री टैरो सेशन का। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं मुझसे, एक डिटेल इंसाइट लेना चाहते हैं अपने किसी भी इशू को लेके, अपने करियर पाथ के लिए, अपनी मैरिज के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए, सो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पे इंस्टा आईडी अवेलेबल है, साथ में मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग जैसे करियर बेस्ड है, तो हम टैरो की गाइडेंस लेंगे, लाइफ पर्पस कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या करियर है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, साथ में हम एंजल्स की गाइडेंस लेंगे फॉर योर सक्सेस इन करियर। सो चलिए हम पाइल रेडी कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ एम्बिशियस। अगर आपको एम्बिशियस अच्छा लग रहा है, आपको एम्बिशियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप एम्बिशियस को चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द पाइल 1। ओके। एंड सेकंड इज इमेजिनेटिव। अगर आप इमेजिनेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, और आपको इमेजिनेटिव वर्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ आपको खींच रहा है, तो आप एक इमेजिनेटिव वर्ड को, पाइल को चूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ सेकंड। एंड थर्ड इज़ इंडिपेंडेंट। अगर आपको एक इंडिपेंडेंट वर्ड अच्छा लग रहा है, आपको इंडिपेंडेंसी अच्छी लगती है, सो आप इंडिपेंडेंसी को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विद द लाइफ पर्पस कार्ड हम पाइल रेडी करते हैं। सो हम पाइल रेडी कर लेते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में गॉड, ब्लेसिंग्स, एंजल्स, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसमें भी बिलीव करते हैं, पावर में, एनर्जी में, आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे कि आपके करियर को लेके जो आपकी विशेज़ हैं वो आपकी पूरी हो, आपके गॉड तक आपका मैसेज पहुँचे। सो लाइफ पर्पस से एम्बिशियस के लिए हम एक पाइल रेडी कर रहे हैं। नाउ फॉर इमेजिनेटिव, एंड दिस इज फॉर इंडिपेंडेंट। ओके, सो ये यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है। एंजल्स कार्ड मैं आपको आपके सामने पाइल के साथ ही मैं ड्रॉ करूँगी। और सो एज यूजुअल, पाइल 1 इज़ एम्बिशियस, पाइल 2 इज़ इमेजिनेटिव, एंड पाइल 3 इज़ इंडिपेंडेंट। और मैं स्टार्ट करूँगी विद पाइल 1 एंड पाइल 2 एंड पाइल 3। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने टाइम स्टैम्प ऐड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे टैप करके अपनी वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। आप दोनों को मिलती हूँ मैं आपकी रीडिंग में। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पाइल 1। हेलो पाइल 1। सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया था, एम्बिशियस वर्ड को चूज़ किया था, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं और उनके करियर में क्या गाइडेंस मिलेगी एंजल से, टैरो उनको क्या बताना चाहते हैं, और उनके लिए बेस्ट जो फील्ड है करियर जिसमें उनको ग्रोथ मिल सकती है वो क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने कमेंट में मैसेज एंजल्स गॉड लिखा होगा, इससे आपकी जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होंगी, और इससे आपको मैसेज डायरेक्ट कन्वे होंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ द हाई प्रीस्टिस। ओके, गाइडेंस के लिए आपके लिए रिक्वेस्ट आ रही है, काउंसलिंग के लिए आपके लिए रिक्वेस्ट आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स तो आना ही है आपके लिए, आप एम्बिशियस हैं, गोल ओरिएंटेड हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ कप्स। ऑल राइट, एंड मास्टर कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आया है। ओके, सो मास्टर कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फ्रेंड्स, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। ऑल राइट, ऑल कार्ड्स आर विजिबल टू यू। यस,
सो विद मास्टर कार्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ पाइल 1 देखिए आपका जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग है कि आप एक बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, एक लग्जरी और एक जो आपके जो ड्रीम्स हैं आपके, आप उन सबको फुलफ़िल करना चाहते हैं बाय दिस करियर। आपके इस करियर से जो भी आप जिस करियर में इस टाइम हैं, जो भी आपके ड्रीम है जिस करियर के लिए, हो सकता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो सकता है कि आप अभी कॉलेज में हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हो। आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उनका इस वर्क से उनकी लाइफ जुड़ी हुई है। उनकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी लाइफ में जो जो चीज़ उनको चाहिए, उनकी विशेज़ जो हैं, वो सब इस वर्क से जुड़ी हुई हैं। वो अपने काम से चाहना चाहते हैं कि वो अपने काम से चाहते हैं कि वो अपनी सारी चीज़ों को अचीव करें, लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। एज पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अ कार्ड फॉर यू। आई वांट टू से कि ये आपके लिए बहुत लकी कार्ड है। आप अपनी लाइफ में पेंटिकल्स मतलब कि मटेरियलिस्टिक, प्रैक्टिकली जो हमारे पास लग्जरी होती है, जो हमारे पास इनकम होती है, फिनेंशियली स्टेबिलिटी आती है, वो होम हो गया, कार हो गया, ओवरऑल जितनी भी वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपके लिए आपकी लाइफ में हैं, आपको मिलेंगी। ठीक है। सो एज़ पर द मास्टर कार्ड तो आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। नाउ वी विल सी। ओके, एज पर द हाई प्रिस्टेस एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे आया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने करियर में अगर आप इस टाइम पर थोड़ा कंफ्यूज हैं, या आप दो में से कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका मन कहीं और है और आप कुछ और काम कर रहे हैं, या फिर आप स्विच करना चाहते हैं, करियर को चेंज करना चाहते हैं, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। आप जिस भी चीज़ के अंदर थोड़ा सा डाउट में हैं, अगर आप अपने करियर में डाउट में हैं, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। हाई प्रेस्टिज आपके पास आया है, आप तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप गाइडेंस लें, किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उसमें कंफ्यूज हैं कि आपको कैसे ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस कैसे मिलेगी, या किसी जॉब के लिए, या फिर आप किसी प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप एक अपग्रेडेशन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब आप जिस लेवल पे हैं आप उससे ऊपर उठना चाह रहे हैं, तो यू नीड द एडवाइस, गाइडेंस लेना है, काउंसलिंग ले सकते हैं, या फिर अपने किसी एक्सपीरियंस पर्सन से बात कर सकते हैं, उनसे अपना बातें शेयर करें और उनसे एक्सपीरियंस उनका लें, और वो जो आपको एडवाइस देते हैं उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है। एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप एक ऐसे मेल और फीमेल जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप ऐसे हैं कि आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। अगर आपका कुछ काम है उसके लिए, अगर आपको किसी भी टाइम उठना है, आपको डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना है, आप उसको करते हैं। आप बहुत सीरियस एंड सिंसियर हैं। यहाँ मैं सीरियस नहीं सिंसियर बोलूँगी कि आपको वैल्यू पता है वर्क की, आपको पता है कि अगर आपने किसी को कमिटमेंट दिया है कि आपको काम करना है तो आप डेफिनेटली करेंगे। और एम्बिशियस से एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने वर्क को लेके पैशनेट भी हैं, और आप काम के साथ एक रेस्पेक्ट भी रखते हैं। आप चाहते हैं कि आपको रेस्पेक्ट मिले, उस काम से आपको एक रिमार्केबल पोजीशन मिले, आपको एडमायर किया जाए। आप इस टाइप से उस वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, और या आप उस वर्क के लिए सोच रहे हैं, कुछ ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, या किसी इस लेवल पे जाने की सोच रहे हैं जहां आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले, आपको आपके काम को लेके आपके लिए एक ऑनर, एक प्रेस्टीज, एक अवार्ड आपको मिले। ठीक है। एज पर दी 7 ऑफ सॉर्ड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप मुझे ऐसा लगता है 10 ऑफ कप से भी मैं बात करूँगी आपके लिए। और फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ एज पर 7 ऑफ सॉर्ड्स, फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इट्स अ वार्निंग फॉर यू कि अगर आप एक करियर के लिए किसी भी फील्ड में देख रहे हैं, जो भी फील्ड आप इस टाइम अपने मन में सोच रहे हैं, या फिर आप किसी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपको इस बात को समझना होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन रेडी रखनी होगी। ठीक है। आपको उस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं रखनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि इस फील्ड में बहुत कम लोग जाते हैं, या फिर इस फील्ड को बहुत कम लोग चूज़ करते हैं, या इस फील्ड में हर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। उन चीज़ों को अपने मन से निकाल के आपको डेलिब्रेटली, कंसिस्टेंटली वर्क करना होगा। ठीक है। और एज पर दिस मैं आपको एक और अच्छी पॉजिटिव एक वाइब्स आ रही हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने मेहनत की, अगर आपने उसके अंदर अपने पोटेंशियल रखा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है,
एज़ पर दी हाई प्रेस्टिस आप इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप एक तरीके से कनेक्टेड हैं गॉड से, नेचर से कनेक्टेड हैं। और इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप किंग ऑफ वॉन्ड जैसे आया है कि अगर आपने अपने किसी भी फील्ड में जिसमें भी पूरा मन लगाया, पूरा अपने मन से मेहनत की, सो उसमें आपको ग्रोथ एंड सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है। आपके लिए पेंटिकल्स आया विद द लग्जरी। सी यहाँ पर देखिए, आपके लिए फ्रेंड, आपके पेरेंट्स हैं और आपके पार्टनर हैं और किड्स हैं एंड पेट हैं। तो समवेयर की जो एक कंप्लीट एक फैमिली होती है, एक हैप्पी फैमिली होती है, लग्जरी के साथ जो होती है, ठीक है, मतलब जहाँ पर फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टेबिलिटी रहती है और लॉन्ग टर्म में वो और रिच होते जाते हैं, ठीक है। सो मैं बताना चाहती हूँ एज़ पर द कप, आपका जैसे कि जिस भी फील्ड में आपने कोशिश की, जिस भी फील्ड में आपने अपनी तरफ से पूरा डेलिब्रेशन दिया, अपने हार्ड वर्क किया, सो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको उसके अंदर विन विन सिचुएशन होगी, मतलब आपको चीज़ें मिलेंगी और उसी से आपकी आगे की लाइफ डिफ़ाइन होगी, ठीक है। उसी से आपकी लाइफ आगे कि आपको किस टाइप के पार्टनर मिलेंगे, आपकी फैमिली किस टाइप की होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस किस टाइप के होंगे, ये सब चीज़ें आपकी डिफ़ाइन होंगी आपकी अपने करियर चूज़ जो किया है और उसके अंदर क्या ग्रोथ मिल रही है आपको। एज़ पर दिस कार्ड मैं आपको बोलूँगी कि हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप जिस भी करियर को लेके सोच रहे हैं, यस डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस इन दैट, बट आपको इतनी मेहनत करनी होगी जिस तरीके से ये अपनी तरफ, जिस तरीके से एक किंग अपने एक एम्परर को जिस तरीके से एक किंग होते हैं, एक लीडर होता है, एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, उस तरीके से ही आपको अपने करियर में अपने आप को लेके चलना होगा, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए लाइफ पर्पस से क्या कार्ड आया है, करियर चेंज। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप में जो भी व्यूअर्स मेरे पाइल 1 को चूज़ किया था, वो करियर चेंज की प्लानिंग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि करियर उनको चेंज करना है, स्विच करना है, या फिर उनको किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, या फिर हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों और साथ में सोच रहे हो कि क्या अब उनको क्विट कर देना चाहिए और उनको किसी प्राइवेट ज्वाइन कर लेना चाहिए, किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, एमएनसी को कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए आया है, you are embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve। सो वो आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं तो यस यू कैन, आप कर सकते हैं, और आपको एक करियर ऐसा चूज़ करना है जिसके अंदर आपकी सारी डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रही हो। जैसे आपके पास पेंटिकल्स आए, मतलब जहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल रही हो, स्टेबिलिटी, फिनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी मिल रही हो, साथ में आपको हैप्पीनेस मिल रही हो, एक फैमिली मिल रही हो जहाँ पर आपके साथ एक फैमिली जुड़ के रहे, एक आपको अपना पार्टनर भी मिले, तो हैप्पीनेस भी हो और स्टेबिलिटी भी हो, उस करियर को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ कार्ड फॉर यू, वेरी नाइस कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड आया है। नाउ वी विल सी कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपको, ठीक है, विद दिस एंजल्स कार्ड। एंजल्स आपको इस मोमेंट पे ये आप इस टाइम पे जो आप सोच रहे हैं उस बेस पे आपको आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। ओके, डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। सो मैंने आपको बताया ही था कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं, बिलीव करते हैं, एनर्जी में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हैं, गॉड में बिलीव करते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए फेथ आया है कि गिव अप नहीं करना है, उम्मीद रखनी है, भरोसा रखना है, फेथ रखनी है कि आपने जो स्ट्रगल किया है, आपने जो मेहनत की है, उसका तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा। और अगर आप अभी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं तो उसमें भी उम्मीद रखिए, फेथ रखिए, डेफिनेटली मिलेगा। उसको एक अभी से ही एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ स्टार्ट कीजिए। किसी भी करियर को आप कुछ भी इस टाइम पे प्रोफेशनल लाइफ में अपना कुछ कर रहे हैं, उसमें एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ कीजिए कि यस यू कैन विन। आपको जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको जिससे खुशी मिलती है, वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, सो पाइल 1, आई होप ये आपको रेजोनेट करी होगी रीडिंग। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, करियर के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, करियर के डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। आप मुझे जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और मैं आपको गाइडेंस दूँगी। सो आई होप
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फिर मिलती हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी इमेजिनेटिव चूज़ किया था, इमेजिनेटिव वर्ड को चूज़ किया था, उनको अट्रैक्ट किया था, देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है, लाइफ पर्पस से उनके लिए क्या गाइडेंस है और टैरो उनको क्या बताना चाहते हैं फॉर देयर करियर। ठीक है, सो अब हम देखते हैं। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में एंजल्स गॉड ब्लेसिंग्स लिख दिया होगा, उससे आपके लिए एक मैसेज मिलेगा, उससे आपकी जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होंगी और गॉड तक आपके मैसेज पहुँचेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद गुड होप एंड एनर्जी। एम्परर, ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइस कार्ड्स। अपनी लाइफ में आप चाहते हैं कि आपको काफ़ी लोग फॉलो करें, एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप बहुत क्रिएटिव वर्ल्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। बर्डन किस बात का फील कर रहे हैं फिर आप सब? आप तो बहुत इमेजिनेटिव हैं, क्रिएटिव हैं। ओके, फाइन। 6 ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अभी कार्ड्स को रेडी कर लेती हूँ एंड देखते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या है और मास्टर कार्ड क्या कहना चाह रहा है आपको। क्वीन ऑफ कप, ओके। सो मेरे जो व्यूअर्स यहाँ पर हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ उनके लिए क्वीन ऑफ कप आया है। सो यहाँ पर मैं बताऊँगी कि आप जिस भी फील्ड में जाने की सोच रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड लग रहे हैं वो सारे, वो आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं, समवेयर आपके पैशन से कनेक्टेड हैं। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि वो आपकी हॉबी है या आपको अच्छा लगता है करना। सो उनके लिए आपके लिए मैसेज है कि आपको उसके अंदर सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। मीन्स यू विल गेट द सक्सेस, यू विल अचीव योर डिज़ायर गोल, आपको मिलेगा, आप खुश होंगे, आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे उस करियर के अंदर सक्सेस मिलने के बाद। ठीक है, और आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्वीन ऑफ कप है। इट मीन्स कि डेफिनेटली यू विल हैव द स्टेबिलिटी, द रिचनेस। यू आर सेइंग दैट यहाँ पर जैसे कि इतने सारे कॉइन्स हैं और वो एक ट्रॉफ़ी लेकर हैं। सो उससे आप समझ सकते हैं कि आपके लिए भी वो ही आपके मन में, वो ही आपके लिए सक्सेस रेडी है। ठीक है, सो एज़ पर द एम्परर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो फील्ड है, आपके फील्ड में आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके जो सीनियर हैं वो आपके साथ सपोर्टिव नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें डाउट है, यू वांट टू डू समथिंग एल्स एंड दे वांट टू आस्क यू टू डू समथिंग एल्स। वो चाहते हैं कि आप कोई जॉब करें और आप चाहते हैं कि आप अपना करियर एक एक्टिंग, मॉडलिंग या समवेयर किसी भी हॉबी से रिलेटेड, इट कुड बी द video making, it could be the painting, it could be the web designing, it could be the sports। somewhere आप अपने हॉबी और पैशन से कनेक्टेड हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो हायर आपके अथॉरिटी हैं, वो आपको नहीं चाहते उस करियर के लिए। आई मीन समवेयर आपको सपोर्ट नहीं करते या उनको थोड़ा इस चीज़ को लेके डाउट है कि विल यू बी सक्सेसफुल इन दैट करियर। उनको कंसर्न है आपका, उनको ये है कि इस करियर के अंदर बहुत कंपटीशन है, ये करियर फील्ड जो हैं वो हमसे कनेक्टेड नहीं है, हमारी फैमिली से कोई नहीं है उन फील्ड में, तो क्या हो सकता है आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। समवेयर दे आर ऑल लाइक इस टाइप के उनके डाउट्स हैं आपको लेके। और एज़ पर द 6 ऑफ वॉन्ड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप मेल फीमेल, आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको लोग जानें, आपसे लोग बातें करें, आपसे लोग एडवाइस लें, आपको देखकर उन एक ट्रेंडिंग मतलब समवेयर कि आपको लोग फॉलो करें, आपको अवार्ड मिले, आपको लोग जाने, आपके गूगल पे आपकी इन्फॉर्मेशन हो। इस टाइप से आप चाहते हैं कि आपको ग्लोबली लोग रिकॉग्नाइज़ करें, लोग ग्लोबली आपको पहचानें। ठीक है, सो इस टाइप का आपके अंदर एक करियर को लेके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके ड्रीम्स हैं। नाउ एज़ पर द 10 ऑफ वॉन्ट्स, मैं आपको एक बताना चाहती हूँ यहाँ पर बात, जैसे कि आपकी मुझे लग रहा है कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है या फिर आप खुद कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा कि इधर यू वांट टू गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब और द एमएनसी और शुड आई
परस्यू माई हॉबी, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा कन्फ्यूज़न है आपको, आप इस टाइप से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होकर सोच रहे हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन में भी हैं, स्ट्रेस में भी हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन अनफोकस्ड हैं, फोकस नहीं है। रीज़न वो है कि आप जिस फील्ड में चाहते हैं आप उसके अंदर अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी समवेयर एल्स, जहाँ आपका मन नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पर अपना टाइम दे रहे हैं जहाँ पर आपका मन नहीं है। वो आप बस अपने प्रोफेशनल लाइफ है इसलिए आप उसको कंटिन्यू करे जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वही आया है आपके लिए कि आप जो बर्डन फील कर रहे हैं उसका रीज़न है कि आप अपने मन से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो 6 ऑफ सॉर्ड, तो समवेयर यू वॉन्ट टू क्विट दिस थिंग, मुझे ऐसी फीलिंग है कि आप चाहते हैं कि वापस से आप जिस भी फील्ड में हैं इस टाइम पे उस चीज़ को आप क्विट करके, या फिर आप जिस चीज़ को चूज़ करना चाहते हैं वापस से आप उसमें आ जाएं, वापस से आप अपना जो नया स्टार्ट कर लें, आप अपनी नई चीज़ को स्टार्ट करें जो आपके करियर से रिलेटेड हो और जिसमें आपको खुशी मिले। यहाँ पर मुझे ऐसी भी फीलिंग है कि आपको जो लोग अपने करियर में जिसमें खुश भी हैं, जिसमें वो चाहते हैं, उसमें उनको बर्डन बहुत लग रहा है। उनका रीज़न ये हो सकता है नेगेटिविटी का कि आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कुछ यूजेस नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं जब तक मेरा एग्ज़ाम आएगा जब तक मैंने जो प्रैक्टिस किया वो ख़त्म हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, मतलब उसका कुछ मुझे याद नहीं रहने वाला है। और समवेयर कि यू विल नॉट गेट द रिज़ल्ट एज़ पर योर प्रैक्टिस, एज़ पर योर हार्ड वर्क। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ नो, ऐसा नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, अगर आप उसके अंदर अपनी मेहनत करेंगे, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत देंगे, सो थोड़ा सा हो सकता है कि एकदम बहुत जल्दी से ड्रास्टिकल चेंज नहीं आए, एकदम ग्रोथ नहीं मिले। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस इज़ द मोटो ऑफ योर करियर, ठीक है। आपके लिए एक ये मैसेज है कि आपको एक तो अगर आप इस करियर में जिसमें खुश नहीं हैं तो आपको स्विच करके अपने करियर में टर्न हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। या उस जर्नी के लिए आपको अकेले जाना पड़े, या उस जर्नी के लिए आपको अकेले ही सर्वाइव करना पड़े, समवेयर जहाँ पर आप अपनी बस बेसिक नेसेसिटी के साथ रह रहे हो, लेकिन आप अपने करियर पे फोकस करें, ठीक है। उसके लिए आपको जो स्ट्रगल करना पड़ेगा, यू आर रेडी टू डू दैट, ठीक है। उस चीज़ को करिए। सो इट्स एडवाइस एंड एज़ पर द 8 ऑफ पेंटिकल्स, सी यहाँ पर इसके साथ जैसे कार्ड आया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यू विल गेट द सक्सेस, यू विल गेट द अवार्ड्स, यू विल गेट द अचीवमेंट, यू विल गेट द रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ द सोसाइटी। आपको मिलेगा, आपको, लेकिन वो स्लोली मिलेगा, एक एक करके मिलेगा, ठीक है। सो आपके लिए बहुत अच्छे करियर में एक पॉजिटिविटी है, जैसे यहाँ पर आपके लिए आया है कि आप वेल बीइंग रहेंगे, बहुत इमोशनली खुश रहेंगे, आपको ट्रॉफ़ी मिल रही है जिसमें आप बहुत खुश हैं, साथ में आपको जो अवार्ड्स हैं जहाँ पे आपके जो मेहनत की जो फल है, आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको इवेंचुअली मिलता जाएगा। बट सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। आपको अगर इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको अपने लिए खुद अपना एक कुछ काम करना है, आपको खुद अपने लिए एक पोजीशन बनानी है मार्केट में, तो उसके लिए आपको क्या करना है और आप इस बर्डन से कैसे निकल सकते हैं। ये बर्डन जो आपको ला रहा है, ये बर्डन आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, ओके। दिस बर्डन एंड स्ट्रेस इज़ ब्रिंगिंग द नेगेटिविटी एट योर पार्ट, ठीक है। आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। देख लेते हैं कि लाइफ पर्पस से आपका क्या मैसेज है। हीलर, यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड ए डिज़ायर टू शेयर इट विद अदर्स, ओके। सो आपके लिए हीलर का मैसेज आया है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप जिस भी फील्ड है जिसमें से भी आप खुश नहीं हैं, तो ये एक मैसेज है कि आपको अपने आप को हील करना है। सबसे पहले आपको उस फील्ड में जाना है जहाँ आपका मन है, जहाँ आप मेहनत करना चाहते हैं और बर्डन फील नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हील योरसेल्फ, आप एडवाइस लीजिए, आप किसी भी तरीके से स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए, अपने आप को जानिए कि आपके अंदर क्या पैशन है, क्या टैलेंट है, उस बेस पे आप अपना करियर को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस भी हीलर है। आप लोगों को भी खुश करेंगे, आप लोगों को भी एंटरटेनमेंट देंगे, आप लोगों को भी हंसाएंगे, आप लोगों को एक तरीके से बहुत ही वेलबींग बनाएंगे कि वो आपको देखेंगे और वो मोटिवेट होंगे।
तो एक हीलर का वर्क यही होता है कि समवेयर किसी भी तरीके से लोगों को मोटिवेट करना, और एक इमेजिनेटिव जैसे आया है, आपने इमेजिनेटिव चूज़ किया था, तो ये करियर फील्ड की वजह से है। तो कोई भी करियर ऐसा फील्ड जिसके अंदर आपका पैशन, आपकी हॉबी से आपका काम होता हो। तो देख लेते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, एंजल्स क्या कहना चाहती है विद द एंजल्स कार्ड। और ये जो गाइडेंस होगी आपको ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। ऑलराइट, एंजल्स ऑफ मिरेकल, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने अंदर फेथ रखना है। ये जो नेगेटिविटी आ रही है, ये जो आप ये सोच रहे हैं कि आपके करियर में कुछ नहीं होगा, माय फादर माय मॉम आर नॉट सपोर्टिंग मी, और मुझे इस फील्ड में डाल रहे हैं और मुझे इस फील्ड में मैं फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ, इन सब चीज़ों को हटाना होगा। और एंजल्स की गाइडेंस है कि मैजिक को अपने अंदर लाना होगा, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाना होगा, फील करना होगा कि यस स्टिल यू हैव टाइम, स्टिल यू हैव चांस एंड द अपॉर्चुनिटी, आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। आई होप फ्रेंड्स पाइल 2 इमेजिनेटिव जिन्होंने चूज़ किया था, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, एक डिटेल इंसाइट ले सकते हैं अपने करियर के बारे में, आपको करियर में किस फील्ड में किस डिटेल के और क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो आपको मैं अपनी पर्सनल रीडिंग में दे सकती हूँ। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे कांटेक्ट कर लीजिए मुझको, आपके सामने आईडी अवेलेबल है, आप मुझे जीमेल के थ्रू मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेज पढ़कर। और साथ में मैं आपको मिलती हूँ कि एक नई रीडिंग के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3, सो जिन्होंने भी इंडिपेंडेंट चूज़ किया था, जिनको इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है, जिनको अपनी सेल्फ हेल्प करनी अच्छी लगती है, जिनको लाइफ में इंडिपेंडेंसी चाहिए, सो देखते हैं आपके लिए टैरो क्या कहते हैं। सो विद टैरो मैं आपके लिए पाइल रेडी करती हूँ। आई होप आपने मैसेज में गॉड, एंजल्स, ब्लेसिंग्स लिखा होगा, इससे आपकी विशेज़ कम पूरी होंगी और आपके जो मैसेज हैं वो गॉड तक पहुँचेंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल मेक द सो देख लेते हैं आपके लिए करियर में क्या कार्ड्स आते हैं। टेम्परेंस, ओके, मुझे लगता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। आप शायद अपने लिए कोई जॉब या फिर किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, आई एम फीलिंग कि फ्रेंड्स अभी तो आपका पूरा पाइल रेडी नहीं हुआ है, स्टिल आई एम फीलिंग कि समवेयर यू आर इन अ वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड इन अ कन्फ्लिक्टिंग जोन। समवेयर आपके मन में बहुत कुछ ऐसा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, करियर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग है विद ऑल दीज कार्ड। आपकी लाइफ में आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम तक भी आप किसी और पे डिपेंडेंट हैं और आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे हैं, अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। देखते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या कहता है। मास्टर कार्ड आपका आया है, मास्टर कार्ड आपका आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। समवे मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आप कहीं ना कहीं अपने जो फील्ड है, जिसमें आप फील्ड में मेहनत करना चाहते हैं, जिस फील्ड के अंदर आप अपना काम करना चाहते हैं, उस फील्ड के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, आपको बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है उन चीज़ों को लेके। एंड एज़ पर द मास्टर कार्ड ऑल्सो यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप अपना काम करना तो चाहते हैं, आप उस काम के लिए अपना स्टैंड भी ले रहे हैं। हो सकता है कि कंपनी में आप अपने आइडियाज़ पुट करते हैं और लोग आपको हटाना चाहते हैं, आपकी पोजीशन से आपको हटाना चाहते हैं और आपकी पोजीशन लेना चाहते हैं। और यही मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोग आपको पुल करना चाहते हैं, आपकी जो डिज़ायरेशंस हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी एक पोजीशन है प्रोफेशनल लाइफ में आप सोचते हैं या फिर आप पोजीशन में हैं, वहाँ से आपको लोग परेशान कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत हर्डल बन रहे हैं। आपकी लाइफ में आपके करियर को लेके कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है एट दिस करंट सिचुएशन।
ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ एज़ पर द इंडिपेंडेंट, आपको इस टाइम पर जैसे पेशेंस का कार्ड आया है, समवेयर मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत इंतज़ार किया है। आपने अपने हर काम के लिए, अपने हर एक स्टेप के लिए करियर में लेके आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है। आपने अपनी तरफ से हमेशा अपने आप को बैलेंस रखा है, इमोशंस को कंट्रोल किया है और मेहनत की है। आपने इमोशंस को कंट्रोल करके बहुत मेहनत की है, तभी आपके पास ये मास्टर कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, कि आपने अपने आप को कंट्रोल किया और आपने अपनी मेहनत करनी स्टार्ट की। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी नाइस एंड अप्रिशिएटिंग फ्रॉम माई साइड, बट एज़ पर द 10 ऑफ सॉर्ड, समवे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका कोई रिज़ल्ट सही नहीं आया, आपको ऐसी फीलिंग थी कि उसके अंदर आपको बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, या आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लॉस हो गया, मतलब जो आपने एक्सपेक्टेशंस थी आपकी वो नहीं हुई, उनमें आपको रिज़ल्ट नेगेटिव मिला। आपके जो भी करियर प्रोफेशनल लाइफ में आप हैं, इन्वॉल्व हैं, वहाँ आपको जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। उस चीज़ को लेके आप बहुत परेशान हैं, उस चीज़ को लेके आप दिन रात उसी चीज़ को सोच रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, नहीं सो पाते हैं और करियर को लेके बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है आपको कि अब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बच रहे हैं करियर में। आपके पास जॉब हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी जॉब मिस कर दी है, लॉस्ट कर दी है, कि जॉब नहीं है वो आपके पास, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ठीक है। और वो कंपटीशन हो सकता है, या फिर लोगों ने आपके साथ किसी तरीके का धोखा किया है और आप मिसअंडरस्टैंडिंग की है बॉस के साथ, या फिर समवेयर आपको जो चीज़ आपको चाहिए थी, डिज़र्विंग थे, उस चीज़ में आपको धोखा मिला और आपसे हाथ से वो प्रोजेक्ट, जॉब, प्रोफेशनली कोई भी डील, एनीथिंग वो मिस आउट हो गई। ठीक है। और उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं बिट्रे हुआ है, धोखा मिला है आपको, और उस चीज़ के बाद अब आप एग्जॉस्ट होकर हैं कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा अब आप क्या करेंगे आगे। और शायद आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बहुत ही टाइम से मेहनत कर रहे थे उस चीज़ में, बहुत ही टाइम से सोच रहे थे उस चीज़ के बारे में और बस खुश थे कि अब रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। ठीक है। दैट्स वाई यू आर सो फीलिंग डिप्रेस। यहाँ पे मैं वर्ड कर रही हूँ डिप्रेस यूज़, क्योंकि आपको अब ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं बच रहे हैं। ठीक है। लेकिन एज़ पर द 5 ऑफ वॉन्ड्स में बताना चाहती हूँ कि डियर, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसके अंदर कंपटीशन है, उसमें और भी लोग हैं जो आपके जैसे हैं, जो आपके जैसा फील करते हैं, आपकी जैसी ग्रोथ एंड आपके जैसे सक्सेस चाहते हैं। सो यू नीड टू इन्वॉल्व इन द कंपटीशन। आपको थक कर नहीं बैठना है। ठीक है। आपको इन्वॉल्व होना है, आपको उसके अंदर लड़ना है, लोगों से फाइट करनी है, अपनी डेजिग्नेशन को लेना है, आपको जो सीट चाहिए वो लेनी है। जिस तरीके से हम, जैसे कि अगर हम इलेक्शन में देखते हैं तो हर कोई अपने लिए एक सीट लेने के लिए रेडी रहता है, इसी टाइप से आपको भी अपनी तरफ से पूरा कन्विंसिंग टोन में अपनी तरफ से मेहनत करनी है। आपको थक कर नहीं बैठना है कि अगर मुझे नहीं मिल रही सक्सेस तो ठीक है, अब कुछ नहीं होने वाला, ये वाली फीलिंग नहीं रखनी है। ये फीलिंग रखेंगे तो फिर आपको आगे और प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। सो नाउ आई एम सेइंग कि आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा, यू नीड टू टेक द स्टैंड, आपको स्टैंड लेना होगा, इसलिए आपका मास्टर कार्ड आया है। यू नीड टू टेक द स्टैंड। कॉन्फिडेंट होइए अपनी चीज़ों में और स्टैंड लीजिए। जहाँ आपने स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया और अपनी चीज़ों को जैसे आपके पास इंडिपेंडेंट आया है, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिपेंडेंसी है, लोगों पर डिपेंडेंसी है, आपके काम पर भी दूसरों पर डिपेंडेंसी है आपकी। अगर वो चाहते हैं तो काम होगा, वो चाहते हैं तो नहीं होगा, उसी वजह से स्ट्रेस में है। तो यहाँ आपको अपना स्टैंड लेना होगा, अपनी चीज़ क्रिएट करनी होगी, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ बनानी होगी, जिससे कि आपको आपकी वर्थ के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिले, जिससे आपको अपने वर्थ के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट मिले। ठीक है। एज़ पर द मून, ये भी देखिए जैसे आपके लिए एक मून आया है, तो यहाँ मुझे क्रिएटिविटी की बात लग रही है। समवेयर मुझे यहाँ पे मैं आपको 2 बात बोलूँगी,
कि एक तो हर एक चीज़ के ऊपर भरोसा करना बंद करें, हर एक की बातों पे भरोसा करना बंद करें कि या वो जॉब दिलवा देंगे या फिर वैसे वहाँ पर कनेक्शन से काम हो जाएगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि जो लोग आपको झूठ झूठ बातें बोल के आपसे मनी लेने की कोशिश करेंगे या फिर आपको खुश करने की कोशिश करेंगे कि यू विल गेट द जॉब लाइक दिस एंड दैट बाय डूइंग दिस थिंग। सो आपको उन लोगों से बचना है, वो लोग फेक हैं, वो लोग आपका हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग, आपको अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी लानी होगी। आपको दूसरों की कॉपी, दूसरों के कहने पे, दूसरों के आइडियाज़ पे नहीं चलना होगा। आपको अपनी ओरिजिनलिटी लानी होगी, ठीक है। अपना ओरिजिनल आप जो भी चूज़ करेंगे, जो भी स्टार्ट करेंगे, यू विल गेट द। अगर आप एक बिज़नेस मॉडल चाहते हैं, आई एम फीलिंग कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एंटरप्राइजिंग आया है यहाँ पे, इंडिपेंडेंसी आई है, तो समवेयर आई एम फीलिंग आप एंटरप्रेन्योर वाली फीलिंग रखते हैं, ठीक है। सो उसमें आपको अपना कुछ मॉडल स्टार्ट करना है, अपना आइडिया लेना है, कॉपी नहीं करना, किसी और के आइडिया जो बता रहे हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, उस पर नहीं जाना है। एक्सपीरियंस ले सकते हैं किसी की बात का। और जैसे यहाँ पे पेशेंस का भी कार्ड आया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितने दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 1 ईयर है, 6 मंथ्स है, उस बेस पे अपने वर्क को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और देखते हैं कि लाइफ पर्पस से आपका क्या मैसेज है आपके लिए और क्या गाइडेंस है। लाइट एंड लव, योर पर्पस इज़ टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग, लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। ओके, सो डियर, यहाँ पर आपके लिए एक तो मैसेज है लाइट एंड लव का। तो ऐसे उदास और इतना ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ अब छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ बहुत हो गई, अपने को दुख पहुँचा लिया आपने, अपने आप में रिग्रेट फील कर लिया, अपने आप में एक नेगेटिविटी, एक निराशा और एक पैसिमिस्टिक हो चुके हैं आपने अपनी तरफ से जो उम्मीदें छोड़नी थी वो कर ली। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर लव एंड लाइट। अपने अंदर वापस से एक रोशनी को जगाइए, अपने मन में वापस से उम्मीदें लाइए और आप कर सकते हैं। मून आया है तो क्रिएटिव हैं आप बहुत, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, क्रिएटिव हैं, जो भी चीज़ करना चाहेंगे अपने मन से करना चाहेंगे, मन के लिए है ही का तो होगा। मन लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, क्रिएटिविटी लाएंगे तो होगा। साथ में है लव एंड लाइट। सो आपको मैं यहाँ पे करियर फील्ड के बारे में बता देती हूँ कि समवेयर यू नीड टू इन्वॉल्व इन दोज करियर जो लोगों को खुश करते हैं, हील करते हैं, लोगों में हैप्पीनेस लाते हैं, लोगों को उनसे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। तो उस चीज़ के अंदर आपका करियर हो सकता है। स्पिरिचुअल किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपको एक्सरसाइज, किसी भी वर्कआउट, आई मीन टू से कि ट्रेनर जो होते हैं वो आपका वर्क हो सकता है। आप और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिनसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वो हेल्प जैसे कि समवेयर यू कैन गेट द मॉडल, कोई आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप पुअर की फैमिली या फिर पुअर लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, या पुअर लोगों तक फूड, पुअर लोगों को एक हाइजीन प्लेस, और ऐसे आप कुछ भी जो पुअर की हेल्प होती है, इस टाइप का कोई काम मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। नाउ वी विल सी कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपको, और अगर आपने ये गाइडेंस फॉलो की तो आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छा होगा और आप इस गाइडेंस को फॉलो करके सक्सेस पा सकते हैं। सो कंपटीशन, ओके। सो फ्रेंड्स, आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस आई है कि कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सी, आपके लिए जो गाइडेंस है वो डायरेक्टली यही बोल रही है आपके मास्टर कार्ड की तरह कि आपको कंपटीशन है, लाइफ में कंपटीशन तो आएंगे ही। कंपटीशन का कार्ड आपके लिए आया है, तो आपको उन चीज़ों में ये नहीं चाहिए करना है कि मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी और अब मेरा कुछ काम नहीं हो रहा। नहीं, आपको अपने टैलेंट शो करना होगा। कंपटीशन है तो और लोगों के साथ स्टैंड लेना होगा, क्योंकि हम कंपटीशन से ही आगे बढ़ते हैं। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। सो यू नीड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक द स्टैंड। एज़ पर द मास्टर कार्ड, दिस इज़ द राइट टाइम, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग। आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छा टाइम है आपके लिए। और उस कंपटीशन के अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाइए, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड आपके लिए आया है, मून, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स, पाइल 3 जिन्होंने भी इंडिपेंडेंट चूज़ किया था और शायद वो अभी इंडिपेंडेंट है नहीं,
इसी वजह से उनको एक इंडिपेंडेंसी की विश है। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। पर्सनली अपनी इनसाइट, अपनी डिटेल और अपने करियर में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे, मेरी आईडी इंस्टा की अवेलेबल है स्क्रीन पर। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी मेल कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट होती हूँ मैं उन सब चीज़ों से। सो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।